हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। अभी जो पेपर होने वाला है CHSL और MTS का, तो उसके लिए हम मैथ्स का और रीजनिंग का दोनों का टॉपिक वाइज लेकर के आए हैं और जितना टाइप हो सकता है एक दिन में एक चैप्टर आपको हम कराएंगे और उस चैप्टर से जितना क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है सारा क्वेश्चन ले लेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, तो इससे जितना भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है सारा ले लिए हैं। तो एकदम वीडियो को स्किप मत करिए। अगर आता है आपको तो प्रैक्टिस करिए और कमज़ोर छात्र हैं तो आप इसको ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। कहता है कि 2 पुरुष और 7 महिला किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है सब देखेंगे, जबकि 6 पुरुष और 16 महिला उसी कार्य को 11 दिन में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का क्या अप्रोच होता है, सीखिए बढ़िया से। कह रहा है 2 पुरुष और, ये वर्ड नोटिस करिएगा, कहीं कहीं और लिखता है और कहीं कहीं अथवा लिखता है। देखिए 2 पुरुष तो यहाँ लिखेंगे 2 पुरुष, ठीक है। 7 महिला तो और बोला है तो और बोला है तो प्लस कर देंगे 7 महिला। 7 महिला ये कितना दिन में काम खत्म कर सकता है? ये 28 दिन में काम खत्म कर सकता है, 28 डेज बराबर। यही जो कार्य है 6 पुरुष, कितना पुरुष? 6 पुरुष, कितना महिला? और 16 महिला, और कितना महिला? 16 महिला कितना दिन में पूरा कर सकता है? 16 महिला कितना दिन में पूरा कर सकता है? 11 दिन में। कितना दिन में? 11। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब तो ये कट तो रहा नहीं है, दोनों आपस में कुछ नहीं करेंगे, गुना करिए पहले। 28 गुना कितना हो जाएगा? 56p और 11 सतह कितना हो जाएगा? 77 है। अच्छा 28 गुना 56 हो गया, 28 गुना 7 करना है, 7 8 56 और 7 दूनी 14, 196 m। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इधर से गुना करेंगे, 11 छक्के कितना हो जाएगा? 66p और प्लस 16 गुना 11 कितना हो जाएगा? 176 है। अब एक काम करिए, p और m इनका रेशियो निकल जाएगा यहाँ से। तो देखिए ये p इधर आके घट जाएगा 56, तो 66 में घट जाएगा इधर आके, तो कितना हो जाएगा? 10p। डायरेक्ट कुछ चीज़ करते हैं ताकि हम लोगों का समय बचे। और 176 196 में इधर आके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ से हो गया 10 और 20, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1 और 2 का रेशियो हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ये कट गया 2 बार में, 10 का 10, 10 दूनी 20। m का हो जाएगा एफिशिएंसी इसका पड़ोसी वाला यानी कि 1, ठीक है। और p का रेशियो हो जाएगा इसका पड़ोसी वाला यानी कि कितना हो जाएगा? 2। तो जब भी इस टाइप का यह आएगा तो इतना याद रखिएगा, m का हो जाएगा आंसर ये पड़ोस वाला और p का हो जाएगा इसका पड़ोस वाला। तो m का एफिशिएंसी 1 और p का एफिशिएंसी कितना आ गया? 2। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? टोटल वर्क। किसी एक समीकरण में रख देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। चाहे इस ग्रुप में रख देंगे और चाहे इस ग्रुप में रख देंगे, आना आंसर सेम ही है क्योंकि वर्क सेम ही आएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग p का और m का मान रख देते तो वर्क आ जाएगा, टोटल काम। तो टोटल काम देखिए कितना है, तो टोटल काम कितना है? तो टोटल काम है 2p, p का जगह में कितना रख देंगे? इंटू 2 प्लस 7m, 7m, m का जगह कितना है? 1 और इंटू बाहर में कितना है? 28। यही हमारा काम हो गया। और इसी काम को करवाना है, किससे करवाना है? 5 पुरुष और 4 महिला एक साथ काम कर रहा है, तो कितना? तो बस सवाल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। 2 दूनी 4 और 7 कम 7, 7 4 11, 11 गुना 28, यह हो गया आपका टोटल काम। गुना मत करिएगा, गुना करना बेवकूफ़ी है। बटा 5 पुरुष और 4 महिला, 5 पुरुष रहेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 और 4 महिला यानी कि 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? तो यहाँ से देखिएगा अगर आप ध्यान से, तो 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14, 14 से 28 काट देंगे कितना बार में? 2 बार में। तो 11 दूनी कितना आंसर आ जाएगा? 22। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 22। तो देखिएगा थोड़ा सा धीरज बना कर रखिए, जितना क्वेश्चन लाए हैं उतना प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो आपको कहीं भी और ताका झाकी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है 8 पुरुष या 17 महिला। अब देखिए या वाला वर्ड आ गया, ठीक है। अभी और वाला बना रहे थे, या लिखा रहेगा या अथवा लिखा रहेगा, कैसे बनाएंगे इसको? देखिए कहता है 8 पुरुष, तो लिखिए यहाँ पे 8 पुरुष या 7 महिला या 17 महिला है, तो या इसका जगह क्या कर देंगे? बराबर। 8 पुरुष हो या 17 महिला, इन दोनों का एफिशिएंसी आपस में बराबर है। और एक काम को 33 दिन में कर सकते हैं। दोनों तरफ अगर 33 33 लिखेंगे तो कट ही जाना है, तो इसलिए 33 लिखकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ p और m का एफिशिएंसी आ जाएगा, तो p का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा यहाँ से? तो p का एफिशिएंसी ये बगल वाला हो जाएगा 17 हो जाएगा, और m का एफिशिएंसी यहाँ से कितना हो जाएगा? तो m का एफिशिएंसी यहाँ से हो जाएगा 8 हो जाएगा।
इतना दूर बात समझ में आ गया। तो टोटल यहाँ से काम निकाल सकते हैं आराम से। टोटल क्या निकाल सकते हैं? काम हम बताए थे टोटल, किसी एक में वैल्यू रख दीजिएगा तो आपका काम आ जाएगा। तो देखिए, तो कहता है 8 पुरुष, तो 8 पुरुष कितना दिन में कर सकता था? 17 दिन में। पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? 17। पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? 17। और ये कार्य कितना दिन में खत्म हो रहा था? 33 दिन में। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है एक्चुअली में, वो हम लोग देख लेते हैं। कहता है 12 पुरुष और 24 महिलाएं इस कार्य को, जैसे 3 कार्य करना चाहते हैं, 3 घरों को पेंट करना चाहती, यानी हमारा जो भी काम आएगा, जो भी क्या आएगा, काम आएगा, उस काम का 3 गुना काम करना चाहता है। कितना काम करना चाहता है? 3 गुना, क्योंकि 3 गो ऐसा घर है। एक घर का काम इतना हो जाएगा, एक घर का काम मान लीजिए 100 है, तो 3 घर का काम कितना हो जाएगा? 300। 100 में 3 से गुना कर देंगे, तो वही जितना काम था उसमें 3 से गुना कर दिए। ये कौन करना चाहता है? 12 पुरुष। तो 12 इंटू पुरुष, पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? 17 है, प्लस 24 महिला, 24 इंटू महिला, महिला का एफिशिएंसी कितना है? 8। तो बस सवाल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ऊपर में गुना नहीं करना, इसी तरह रहने देना है। काटा पिट्टी में थोड़ा आसानी हो जाएगा, है ना। गुना करिएगा तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, गुना मत करिए, इसको चुपचाप यहाँ पे लिख दीजिए। तो चलिए 12 गुना 17 करते हैं। 12 गुना 17 कितना हो जाएगा? 17 10 170 और 17 दूना 34, यानी कि 204। 204 और इधर कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 192, तो 396। अब इसको काटा पीटी करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए काट के देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से काटते हैं, 33 का पाड़ा से काटते हैं। 33 से कम 33, कितना बचेगा? 6। 33 दूना 66, 12 12 में। यहाँ पे कितना? 3 चौके 12, यहाँ पे 4 दूनी के 8, तो 17 दूना कितना आंसर आ रहा है? 34। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 17 दूना 34। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है 16 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटा काम करते हुए 27 दिन में पूरा करते हैं। देखिए MDH वाला कंसेप्ट अब आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको हम फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए सिंपल सा फार्मूला याद रखिएगा, M1 MDH, ठीक है, MDH बटा एक चीज़ नीचे रख दीजिएगा W, यानी कि वर्क, यही बराबर हो जाता है M2 D2 और H2 को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थ्योरी क्लास नहीं देख रहे, बस जितना सिखा रहे उतना सीखते जाइए, और कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन को लगाने का अप्रोच यही होगा। चलिए M क्या है बता देते हैं। मैन है यानी कि आदमी है, D क्या है? दिन है, और H क्या है? आवर यानी कि घंटा है, और नीचे W अर्थात कार्य। आगे क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, और M1 वाला पहला चीज़ दिया रहेगा, ये सब पहला है, और लास्ट वाला ये सब दूसरा चीज़ रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं। 16 पुरुष है, तो मेन है, तो कितना है? 16 इंटू कितना घंटा काम करता है? 12 घंटा। H है ना? H हाँ है, और कितना दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। W का यहाँ कोई सवाल नहीं है, W कांस्टेंट है, W को हटा देते हैं। कहता है 18 पुरुष कहता है उसी काम को 24 दिन में करना चाहता है। कितना दिन में? 24 दिन में। तो कितना घंटा काम करना होगा? मान लेते हैं H2 घंटा, इसी को तो निकालना है। चलिए आते काटते हैं। 12 का 12, 12 दूनी 24, 9 तिया 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 4 चौके कितना हो गया? 16। तो H2 कितना आ गया आपका यहाँ से? तो H2 आ गया 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है एकदम? आगे बढ़ते हैं। कहता है ए किसी कार्य का 40%, ध्यान से समझते चलिए, 12 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% 15 दिन में करता है। दोनों 10 दिनों तक साथ काम करते हैं। सी शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बनाते चलते। देखिए अगर ए किसी काम का 40%, ए 40% करता है 12 दिन में, कितना दिन में? 12 दिन में। तो 40% काम को हम 100% काम बना देंगे, तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 2.5 से। कितना से? 2.5 से। या दूसरा लैंग्वेज में समझाते हैं, 40% को सिंपली हम तोड़ के बताते हैं। 40% का कितना हो जाता है? फ्रैक्शन वैल्यू 20 दूनी 40 और 20 25 100। मतलब कि जो ए है वह 5 काम में से 2 काम करता है 12 दिन में, तो 2 काम करता है 12 दिन में, तो एक काम कितना करेगा? 6 दिन में। तो 5 काम करने में टोटल वह कितना दिन लगा देगा? 30 दिन लगा देगा।
इतना बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो यही सिखाना चाहते थे। अब हम सारा मिटा देंगे, अब हम आपको सिंपली बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। इतना झोल झाल लिखने का दरकार नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, बी 60% करता है। बी कितना करता है? 60%। कितना दिनों में? 15 दिनों में। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका दिमाग हम खोल देते हैं। देखिए 20% का वैल्यू कितना हो गया था? 2/5। कितना? 2/5। आपको हम करके दिखाएं कि ए 2/5 काम करता है। कितना काम करता है? 2/5। 12 दिन में। तो एक काम 6 दिन में, तो टोटल काम कितना दिन में कर रहा था? 30 दिन में। ये देखिए 60% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/5, यानी 3 काम को 15 दिन में कर रहा है, तो एक काम को 5 दिन में, तो 5 बचे कितना हो जाएगा? 25। तो ये काम कितना दिन में कर रहा था? 25 दिन में। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे करके दिखा देते हैं। अगर 60% का वैल्यू 3/5 बराबर 15 होगा, तो 3 का एक बार में कितना बार में कट जाएगा? 5, तो 5 बचे कितना हो जाएगा? 25। भी 25 दिन में करेगा, ठीक है। अब कहता है कि दोनों 10 दिन तक काम करते हैं साथ में, तो इन दोनों का एफिशिएंसी का अब लॉसा ले लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का जो काम करने का समय, इनका लॉसा ले लेते हैं। 30 और 25 का लॉसा कितना पॉसिबल हो सकता है? तो बड़ा वाला का पहाड़ा पड़ेंगे। 30 दूनी 60, 60 तिया, ठीक है, 30 दूनी 60, 60 90, 120, 120 तो जाएगा नहीं। 150 कितना हो जाएगा? 150। 30 बचे 150, 25 छके 150। अब क्या कहता है कि दोनों मिल करके 10 दिन तक काम करते हैं। तो चलिए इन दोनों को काम करवाते हैं। दोनों 10 दिनों तक काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10 दिन तक काम करेगा। ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का एफिशिएंसी 6 है। 5, 6, 11 और 10 दिन तक काम करेगा तो 110 काम हो जाएगा। शेष कितना काम बचेगा? शेष 150 में 110 चला जाएगा, तो शेष कितना बचेगा? 40। अब क्या कहता है हमसे क्वेश्चन? हमसे कहता है सी 4 दिनों में काम पूरा करता है शेष काम को। तो शेष काम कितना था? 40, और 4 दिन में पूरा कर लिया, तो सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 10। अब हमसे कहता है, तो तीनों का एफिशिएंसी पता चल गया। ए का कितना है? 5, बी का कितना है? 6 और सी का कितना है? 10। तो कहता है ए बी सी मिलकर उसी काम का 28% कितना दिन में पूरा करेंगे? सवाल ख़त्म। तो ए बी सी मिल करके काम करना 28% इस काम का, तो 150 का 28%, 150 का 28%, 150 का 28%, ठीक है। बटा कर दिए 100% हटाने के लिए। कितने दिन में? ए बी सी मिल करके था 5, 6, 11, 11, 10 कितना हो जाएगा? 21। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि ए बी सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 21। समझ में आ रहा है? 7 तिया 21, 7 चौके 28, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, ठीक है। 3, 3 क्या हो गया? कट गया। 2 दूनी क्या हो गया? कट गया 4। कितना आंसर आ गया? 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2 दिन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो बहुत ही शानदार अप्रोच है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सिर्फ देखते चलिए, आगे बढ़ते हैं। और जितना करार है आंख मूंद कर भरोसा करके प्रैक्टिस करते जाइए। बी ए की तुलना में, अच्छा, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर तीनों काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब बनाते हैं आगे क्वेश्चन को। दोनों का कंपैरिजन किससे करा जा रहा है? तो बी से करा जा रहा है। तो यहाँ लिखते ए, यहाँ लिखते बी, यहाँ लिखते सी। कहता है जो बी है ए से जो बी की तुलना में ए 40% अधिक था। मान लेते हैं बी का एफिशिएंसी 100 है, तो ए कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। और जो बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है, तो सी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक। अब इनका बात करिए, छोटा सा कर लीजिए, इनको छोटू सा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 20 25, 20 चौके 20 सते। ये आ गया इन लोगों का इफ़िशियंसी। क्या आ गया है? डायरेक्ट आ चुका है इफ़िशियंसी। तो ये इफ़िशियंसी है, क्षमता है, ठीक है ना। तो किसी काम को मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो कितना 15 दिन में करते हैं? इफ़िशियंसी कितना है? 7, 5 12 और 12 4 16। क्षमता गुना समय, यही तो कार्य होता है। तो ये क्षमता दिया था डायरेक्ट। इस कितना दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। ये हो गया टोटल काम। कहता है बी अकेले उस काम का 75% कितना दिन में करेगा? सवाल ख़त्म। तो कहना चाहता है बी को निकालिए, बी को। तो इस काम का कितना परसेंट? 75। तो 7 5 12 4 16 गुना 15, 16 गुना 15। इस काम का 75%,
तो ये जो काम है इसका 75%, परसेंट हटाने के लिए बटा 100। चाहते तो इसको 3/4 भी लिख सकते थे। और बी का एफिशिएंसी यहाँ बैठाना होगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 5। काटते हैं, यहाँ से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 चौके 16, 5 तिया 15, 4 तिया 12 तिया कितना हो गया 36। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। जितना पॉसिबल टाइप है सारा टाइप कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है आशा और भुवन एक कार्य को 6 दिन, अब अल्टरनेट वाला क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, साफ साफ बता दे रहे, अल्टरनेट बारी बारी से काम करेगा। तो यहाँ पे है आशा और यहाँ पे है भुवन। आशा कितने दिनों में करता है 6 दिन में, और भुवन कितने दिनों में करता है 9 दिन में। इन दोनों का एफिशिएंसी ले लेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, लॉसा इसका सूटेबल रहेगा। 6 तिया 18, 9 दूनी 18, इतना बात समझ में आता है। ठीक है, कहता है वैकल्पिक रूप से करते हैं, और कार्य कौन आरंभ करता है, आशा से काम का कार्य शुरू होता है। तो आशा पहले दिन करेगी, आशा पहले दिन करेगी, तो आशा 1 दिन करेगी तो कितना काम कर देगी 3, और भुवन दूसरा दिन जाके काम करेगा, मतलब एक ही दिन काम करेगा, दूसरा दिन उसका ड्यूटी है। तो कितना दिन में करेगा, 1 दिन में 2 काम, तो 2 दिन में यहाँ कितना काम हो पा रहा है 3 2 5। ठीक है, तो हमको काम कितना कराना है 18। तो सिंपली एक काम करिए, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 5 काम हो रहा है। इधर भी गुना कर दीजिए, इधर भी गुना कर दीजिए, अपना मन से कुछ ऐसा लीजिए जो 18 के करीब पहुंचा दे। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, और इधर भी लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। देखिए पहला दिन जाता, अब यहाँ पे हम लोग रफली भाषा में समझते हैं, पहला दिन आशा जाता, कौन जाता आशा, और अगला दिन कौन जाता भुवन। तो आशा जाता पहला दिन तो कितना काम करता 2, ये 3, ये जाता 2, फिर ये जाती 3, फिर ये जाता 2, फिर ये जाती 3, ये जाता 2। तो देखिए आप देखिए कितना हो रहा है, 3 2 5 3 8 2 10 3 15 15 2, हाँ 3 2 5 3 8 2 10 3 13 2 15, 15 काम हो रहा है। देखिए कितना दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन। उसके बाद कौन जाएगा, तो उसके बाद बारी रहेगा ए का, तो वह कितना काम कर देगा जा कर के 3। तो 15 काम हमारा हो गया था। अब बारी जाने का ए का, तो ए जाए करेगा, तो बोलेंगे ए जाइए रहा है तो काम है ख़त्म कर दे भाई। तो ए जाएगा तो काम ख़त्म कर देगा, ए करेगा 1 दिन काम, और काम एफिशिएंसी उसका कितना हो जाएगा 3, तो 18 काम हो ही जाएगा। तो कितना हो जा रहा है 7 दिनों में। तो कितना दिनों में पूरा हो जाएगा 7 दिनों में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते समझ में आ गया हो। जितना टाइप हो सकता है भैया सारा टाइप लेके आए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते, ABC किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए मान गया है। अब यहाँ क्या होता है देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो कहता है कि A और C मिलकर 19/23 कार्य करते हैं। देखिए ABC, ठीक है, उसमें से AC कितना कार्य कर देता है, 23 में से 19 काम कर देता है। यानी कि ABC मिलकर के कितना कार्य करा होगा, तो ABC मिलकर के टोटल 19/23 लिखा, यानी ABC मिलकर 23 कार्य करा होगा। और AC मिलकर के 19 काम किया, तो यहाँ B कितना काम कर देगा, तो B 4 काम करेगा, तभी तो 23 में 19 घटा देंगे तो B कितना काम कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा। इतना बात समझ में आता है। हमसे क्या कहता है, तो B को कितना राशि देना पड़ेगा। आई लोग ठेका कितना काम, इतने लोग काम करने के लिए ठेका कितना लिया था, बोला था A + B + C हम लोग लेंगे भैया 575 रुपया। तब बोले ठीक है दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर नज़र करिएगा तो ABC ये कितना काम का, मतलब इन लोगों का है 23 दिन में, तो 23 = 575। काटते हैं, 23 दूनी 46, 23 × 5 = 115, एक का वैल्यू 25। हमसे बोलता है B का, तो B कितना है 4, B का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ऊपर से प्रैक्टिस सेट देख करके चले जाने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप थोड़ा सा समय दीजिए, आप हमको आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे, इतना हम आपसे वादा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर एक उसी टाइप का क्वेश्चन आया है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में कर सकते हैं। तो 4 पुरुष 6 महिला 5 दिन में कर सकते हैं। और कहता है 3 पुरुष 4 महिला 7 दिन में, 3 पुरुष 4 महिला 7 दिन में।
चलिए अब कुछ कुछ काम डायरेक्ट करेंगे, सिखाए थे ना, तो चलिए देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 पी, यहाँ कितना हो जाएगा 3 सते 21 पी, तो इधर आके घट जाएगा 21 पी में 20 पी घटा देंगे। बोलिएगा ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। फिर बोलेंगे इधर 6 पचे 30 एम हो जाएगा और इधर 7 चौके 28 एम हो जाएगा, तो 30 एम में 28 एम इधर आके घटा देंगे। थोड़ा सा लाइन हम लोग लिखने से बच गए। यहाँ पे और लाइन बचाते हैं। एम का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 30 में 28 घटेगा 2, और इधर कितना हो जाएगा 21 में 20 घट रहा है 1, तो एम का पड़ोसी वाला आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, और पी का एफिशिएंसी यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका पड़ोस वाला यानी कि 2। हमसे टोटल काम अब निकल जाएगा, तो कहता है उस काम का 2.5 गुना करना है। उस काम का कितना गुना करना है, 2.5 गुना करना है, तो इस काम का 2.5 गुना। काम कितना हो जाएगा, तो काम हो जाएगा 4p, तो 4 इंटू पी, पी का एफिशिएंसी कितना है 2, प्लस 6m, एम का एफिशिएंसी कितना है 1 इंटू 5, ये टोटल काम है। और इस काम का कितना गुना करना है, 2.5 गुना, यानी कि 5/2, और 5 दिन में पूरा करना चाहता है। कितना दिन में पूरा करना है, 5 दिन में, मान लेते हैं 5 दिन में पूरा करना चाहता है। तो कहता है कि कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। कितने पुरुषों को, 25 महिला का एफिशिएंसी कितना है 1, तो 25 गुना 1, और प्लस कितना पुरुष नहीं पता है। कहता है कितने पुरुषों को 25, पुरुष का एफिशिएंसी कितना है 2, तो एगो पुरुष का एफिशिएंसी 2 है, तो मान लेते हैं पुरुषों की संख्या p, बस सवाल खत्म हो गया। ठीक है, ये पूरा समीकरण आपको समझा दिया हम। अब यहाँ से काटा पीटी मचा देंगे, 5 दोनों तरफ कट जाएगा, क्योंकि ये टोटल काम से जो आदमी का क्षमता आ रहा भागा दे देंगे, तो कितना दिन में काम खत्म होना चाहिए, 5 दिन में, इसीलिए समीकरण के बराबर इधर क्या लिखे हैं, 5 दिन में काम पूरा हो रहा है। ठीक है, ये कट गया। ऊपर में अब खेला करते हैं, 4 दूनी 8 और 8 6 कम 6, 8 से 14, 14 गुना 5, तो 14 गुना 5 बटा 2 गुना 25 से कम 25, ठीक है ना, 25 से कम कितना हो जाएगा 25, या तो यहाँ पे डायरेक्ट काम को गुना, ये नीचे वाला गुना कर देते हैं, नीचे वाला। ठीक है, कैसे देखिएगा ध्यान से, 2 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे 2 दूनी 4p हो जाएगा। अब बराबर कितने हैं 1 है, तो ये डायरेक्ट इधर आ सकता था, तो इसको डायरेक्ट इधर ही लिख देते हैं, 50 प्लस 4p। समझ में आ रहा ना कैसे हो रहा है, जगह नहीं है, जगह भी बचाना चाहते हैं, 50 प्लस 4p। देखिए 14 पच्चे 70, 70 में 50 घटेगा 20, और 4 पच्चे कितना हो जाएगा 20, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पच्चे 20। ठीक है, इतना तो कम से कम उतना देर से बता रहे हैं, तो ये सब समझ में आ रहा होगा अब आपको। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला टाइप आ रहा है। सब टाइप अलग अलग आते जा रहा है। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में करते। इस टाइप को क्वेश्चन बनाने को क्या अप्रोच लगाना चाहिए, ए बी लिखिएगा, बी सी लिखिएगा और सी ए लिखिएगा। ठीक है, ए बी कितना दिन में करता है 10 दिन में, बी सी कितना दिन में करता है 15 दिन में, और सी ए कितना दिन में करता है 20 दिन में करता है। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 10 15 20 का लसा कितना, 20 19 40 20 30 60, बड़ा वाला का पहाड़ा पढ़ते हैं, 60 ऐसा है, तीनों को काट देगा, 10 छक्के 60, 15 चौके 60, 20 30 60। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि वे सभी 8 दिन तक 7 काम करते। वे कितना दिन काम करते हैं, 8 दिन तक करते हैं। पहले वो सब कहानी छोड़िए, पहले ए बी सी का एफिशिएंसी देखते हैं कितना, ए बी सी, तो दोनों मिलकर। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एगो ए एगो ए, एगो बी एगो बी, 2 गो सी 2 गो सी, मतलब एगो सी 2 गो सी, तो हर चीज़ 2 बार है, तो यहाँ लिख देंगे 2, क्या लिख देंगे 2 बराबर 4 6 10 3 13, सबको जोड़ देंगे 4 6 10, 10 और 3 कितना हो गया 13। तो यहाँ से सिंपली ए बी सी का वैल्यू कितना आ जाता है 2 आ जाता है। कितना आ जाता है 2। अब इसको मिटा देंगे। समझ में आ रहा है कहानी, जगह बचा लिए। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया 13/2। ठीक है, अच्छा अब कहता है उन्होंने 8 दिन तक 7 काम किए, तो 8 दिन तक 7 काम करने के बाद उन लोगों का काम कितना हो जाएगा 13/, एक दिन में 13/2 काम करता है, 8 दिन में कितना कर देगा, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 13 चौके 52 काम हो जाएगा। कहता है सी अकेले शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। शेष काम बचा है, शेष कितना काम बचेगा, तो 60 में 52 घटेगा तो कितना काम बचेगा 8, तो सी शेष 8 काम है। और सी का एफिशिएंसी कितना है
तो सी का अब इफ़िशियंसी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इफ़िशियंसी। देखिए यहाँ पे सी का इफ़िशियंसी आपको निकालना सिखाते हैं। देखिए ए बी का इफ़िशियंसी कितना है? 6 है, और ए बी सी कितना है? 13/2 है। ए बी सी 13/2 है और ए बी का इफ़िशियंसी 6 है, तो इसमें घटा देंगे। तो 6 दूनी 12, 13 में 12, इसको डायरेक्ट गुना करना होता है। 6 दूनी 12, 13 में 12 घटा 1/2, यानी सी का एफिशिएंसी हाफ है। तो सी हाफ है तो कितना दिन लगा देगा? आधा काम करता है एक दिन में, तो 8 काम करने में कितना दिन लगा देगा? 16 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 16 दिन। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग हो सकता है मिस्टेक कर सकते थे, ठीक है ना। तो हम सब टाइप करा देंगे, आप लोग बस आंख मूंद कर भरोसा करिए। ए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी। ए क्या करता है? 1/3 काम 5 दिन में करता है, यानी एक काम 5 दिन में करता है, तो टोटल काम 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। सिंपली इसको गुना कर दीजिए। 2 काम 10 दिन में करता है, तो एक काम 5 दिन में, तो 10 पचे कितना हो जाएगा? 50। क्या बात समझ में आ रहा है कि? अच्छा सॉरी 2 पचे 10, 5 पचे 25 दिन में। कितना दिन में? 25 दिन में। 15-25 का लौसा लेंगे, कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 75 हो जाएगा। दोनों से कट जाएगा, तो 15 पचे 75 और 25 तिया 75। ए बी दोनों साथ में काम करते तो कितना दिन में काम खत्म होगा? बस सवाल खत्म हो गया। इतना हल्का हल्का सवाल भी होता है, तो बस सब टाइप का सवाल मिलेगा। 75/8 कितना हो जाएगा? 75/8। दोनों मिल के काम करना चाहता, काम टोटल 75 है, दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 75/8। 8 9 72 वाला आंसर हो जाएगा। 8 9 72 3 75, ऑप्शन नंबर 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कहता है ए बी 72 दिन में, बी सी 120 दिन में और ए सी इतना दिन में, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? अभी जस्ट बता दिए, तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, और आप इस क्वेश्चन का आंसर करके आप हमको कमेंट्स में नीचे आंसर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है ए बी सी मिलकर 550 में काम करता है। ए बी मिलकर 7/11 काम किया, सी का हिस्सा कितना होगा? देखिए फिर से वही बात, ए बी सी को 550 रुपया देंगे, लेकिन ए और बी मिलकर के 7/11 काम किया, यानी टोटल काम था ए बी सी मिलकर के 11 काम कर रहा था, जिसमें से ए बी कितना काम कर दिया? 7। तो बचा सी कितना काम कर रहा होगा? इसका मतलब 4, क्योंकि तीनों मिलकर 11 काम किया था। अब कहता है तीनों को हम पैसा देंगे 11 काम करने के बराबर 550 रुपये। कितना रुपया? 550, ठीक है ना, ए बी सी। तो 11 पचे 55 हो जाता है, तो एक का वैल्यू 50 हो गया, तो सी को पैसा देना है। बोलेंगे भैया सी इधर आओ, तुमको कितना देना है? तो सी बोलेगा हमको 4 हिस्सा देना। तो बोलेंगे एक हिस्सा का वैल्यू 50 है, तो 4 हिस्सा का वैल्यू जाओ ऐश करो, तुमको 200 रुपया दिया जाता है। सी अपना 200 रुपया लेके भाई चला गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग भी इस क्वेश्चन को करके निकल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 12/6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सी। जैसा क्वेश्चन बताया था वह क्वेश्चन आ गया, देखिए ध्यान से। एकदम बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखिएगा M1, यहाँ पे लिखिएगा D1, यहाँ पे लिखिएगा H1 और नीचे लिखिएगा W, यानी कि वर्क 1। पैसा वैसा कुछ भी आएगा, आदमी घंटा और समय दिन छोड़ करके कुछ भी आएगा तो उसको नीचे छेप दीजिएगा, बस कहानी ख़त्म। M2 D2 H2। M से मैन, D से डे मतलब कि दिन, H से आवर यानी कि घंटा और W से काम। काम में जो आएगा वो छेप देंगे धर के। आगे बढ़ते हैं। कहता है 12 बढ़ई, कितना बढ़ई? 12 बढ़ई। आदमी है। 6 घंटा, कितना घंटा? 6 घंटा। कितना दिन? 240 दिन। कितना कमाता है, यानी कितना काम करता है? 460 कुर्सी बनाता है। सवाल ख़त्म हो गया। इतना लड्डू सवाल है। कहता है 18 बढ़ई, कितना बढ़ई? 18 बढ़ई। कितना दिन में? 8 दिन में। कितना बोलता है? 36 दिन में कितना कुर्सियाँ बनाएगा? तो कुर्सी निकालना यानी W2 निकालना है, W2 निकालना है। ख़त्म कहानी। करिए भैया, काटिए। देखिए ऊपर से काटिए। 12 दूनी 24, ये कितना था? 460 था ना, नहीं कटेगा ये। 0 0 काट देते, फिर भी 0 0 क्या कर दिए? काट दिए। यहाँ से काटते 8 तिया 24, 8 तिया कितना हो गया? 24, ठीक है। यहाँ से काटते 12, 12 तिया 36, यहाँ से काटते हैं 3 3 को काट देते हैं, ठीक है। 3 3 को काट दिए। अब 6 तिया 18 काट देते हैं,
बचा आंसर हमारा 46 × 3, तो WT कितना हो जाएगा, W2 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 6 तिया 18, यानी 138 कितना हो जाएगा, 138। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस सिंपल बात है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते, ए बी सी मिलकर 8 दिन में। तो यहाँ लिखिएगा ए बी 24 दिन में, एक भी टाइप नहीं छूटेगा भैया। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना? जो कहते हैं ना कि इस सवाल को ऐसे बनाते, इस सवाल को ऐसे बनाते, रटना नहीं है, मैथ है, रटना नहीं है। एक थोड़ा सा इधर उधर कर देगा, बस आप करते रह जाइएगा कि इस सवाल को कैसे करना है। बेसिक मजबूत करिए, सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आप जानते हैं अच्छे तरह से कि सब कोई रास्ता जब बंद हो जाता है तो एक ही रास्ता नज़र आता है, जिसका नाम होता है बेसिक। अगर आपका बेस कमज़ोर होता है तो आप क्वेश्चन को कैसे भी उड़ा ले जाइएगा। बस आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, सॉल्व तुरंत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए बी कहता है 24 दिन में, ए बी सी 8 दिन में करता है। ए बी सी कितना दिन में करता है, 8 दिन में। देखिए बातें बात में 24 लिख दिए। ए बी सी कितना दिन में करता है, 8 दिन में। ठीक है, ए बी सी कितना दिन में करता है, 8 दिन में। हमसे कहता है सबसे पहले इसका लॉसा ले लेना पड़ता है। 24 से कम 24, 8 तिया 24। ए बी सी का एफिशिएंसी 3 है और ए बी का एफिशिएंसी 1 है। यहाँ पर ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। ए बी सी का एफिशिएंसी यहाँ कितना है, 3 है। ए बी का एफिशिएंसी कितना है, तो ए बी का एफिशिएंसी है 1, तो सी का कितना निकल जाएगा, 2। तो कहता है सी अकेला उस काम को कितना दिन में कर देगा। तो सी तो बहुत अच्छा आदमी है, सी 2 काम कर रहा है 1 दिन में, तो सी कितना काम कर देगा, 24/2, यानी कि 12 दिन में काम निपटा देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1। तो सी बहुत मेहनती लड़का है। ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में एक काम कर रहा है, बेचारा अकेले 2 काम कर दे रहा है। यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटा करके 16 दिन में पूरा करते हैं, तो सेम वही क्वेश्चन आ गया कि 80 आदमी है, 6 घंटा करके काम कर रहा है, कितना दिन में पूरा कर रहा है, 16 दिन में। तो बस वही क्वेश्चन था। तो 64 व्यक्ति 15 दिन में कितना काम, प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा, तो H निकालना है, H2 निकालना, वही बात है। 16 चौके 64, 16 पचे 80, 4 चौके 16, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, यानी 4 दूनी कितना हो गया, 8। ऑप्शन नंबर 3। बोलिए अब बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे? देखते देखते आंसर आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। कहता है 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करने वाला 10 पुरुष 300 रुपया कमाता है। सेम क्वेश्चन है कि 5 घंटा काम कर रहा है, 10 पुरुष है, 300 कमा रहा है। कमाई आदमी घंटा दिन सिर्फ ऊपर रहेगा और कमाई वमाई कुछ भी रहेगा वो कहाँ चलाएगा, नीचे आएगा। हम आपको बताए थे। तो 10 प्रतिदिन काम करके 15 पुरुष कितना कमाएगा, तो यहाँ वही कमाई निकालना यानी WT निकालना है। ख़त्म हो गया सवाल। काटा पीटी मचा देते हैं। 10 दोनों तरफ से क्या हो गया, कट गया। 5 तिया कितना हो गया, 15, तो 900 रुपया कमाएगा। कितना रुपया कमाएगा, 900 रुपया। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा गाड़ी हम लोगों का स्पीड पकड़ ले रहा है, रफ्तार। अब ए बी मिलकर 6 दिन में करता है, ए अकेला 9 दिन में करता है, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो ए बी अकेला कितना दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। ए अकेला कितना दिन में करे। हम हमेशा ये कोशिश नहीं रहता कि हल्का हल्का क्वेश्चन करा दे, आपको लगे हाँ मज़ा आ रहा बन रहा हमसे। नहीं, आपसे जो नहीं बनेगा वो भी क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ हर टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, तो उसी आधार पर आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ठीक है, ए अकेला 9 दिन में करता है, तो यहाँ दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो ए बी मिल करके कितना हो रहा है, 3। ए मिलकर अकेला काम कर रहा है 2, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1। तो बी अकेला कितना दिन में को पूरा कर देगा, 18/1, यानी कि 18 दिन में। ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। ये सब अब बच्चा वाला सवाल लगने लगा, जो शुरू में हम लोग जितना अच्छा से प्रैक्टिस कर लिए। इसके अलावा मैथ का प्रैक्टिस सेट हम कम से कम 170 प्लस कर चुके हैं हम लोग, तो उसमें 3500 का लगभग क्वेश्चन करे हैं। रीजनिंग में प्रैक्टिस करें, 4000 का क्वेश्चन कंप्लीट करें, तो जा करके सब देखिए। ठीक है ना? तो आप कहिएगा तो उन दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है ए बी मिलकर किस काम को 40 दिन में, बी सी मिलकर 36 दिन में। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज किया गया, थोड़ा सा, लेकिन कुछ नहीं किया है। ए बी कितना दिन में करता है, 40 दिन में।
बी सी कितना दिन में करता है? 36 दिन में। और रहा सवाल तीनों का, तो तीनों ए बी सी तीनों कितना दिन में करेंगे? 24 दिन में। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो बड़ा वाला का पहाड़ा स्टार्ट करते हैं, 24 से स्टार्ट करते हैं। 40 का 40 दूना 80, 40 दिया 120, 120 तीनों से कटेगा? नहीं कटेगा। 160 नहीं, 200 नहीं, 240 भी नहीं, मानिए नहीं रहा है। 360 हो जाएगा लॉसा। कितना हो जाएगा? 360। 40 नवा 36, 4 नवा 36, 36 10 है 36, और 24 गुना 12, 24 गुना 12 नहीं, 24 गुना 15। ठीक है, बस सवाल ख़त्म। आप ध्यान से थोड़ा सा देखने का कोशिश करिए, मेरी नज़रों से देखिए आप। ठीक है, हमको बी का निकालना है। किसका निकालना है? बी का। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप ए बी 9 दिन में कर रहा है, कितना? ए बी 9 दिन में। तो और यहाँ देखिएगा ए बी सी कितना दिन में? 15 दिन में। तो ए बी सी 15 दिन में। यहाँ ए बी मिल करके कितना दिन में कर रहा है? 9 दिन में। अच्छा है, बी का बोला, कोई बात नहीं, रखते हैं। ए बी कितना दिन में हो जा रहा है? 9 दिन में। तो सी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 - 9 यानी कि 6। सी का वैल्यू 6। यहाँ देखिए बी प्लस सी लिखा हुआ है 10, बी प्लस सी लिखा हुआ है क्या? 10, चूँकि बी प्लस सी 10, और यहाँ पर सी 6 है, तो बी कितना आ जाएगा? 4। तो सबका पता चल गया। तो इस हिसाब से ए का भी बताइए दीजिए, मेहरबानी हो जाएगा। तो 10 4 14, 14 रे कितना हो जाएगा? 15। कहानी ख़त्म। हमसे क्या पूछता? बी अकेला इस काम को कितना दिन में निपटा देगा? तो निपटाइए ना, निपटाइए इसको। तो बी से करवाना है। चलिए, बी 360 काम है, और बी का एफिशिएंसी कितना है? 4। तो कितना दिन में कर देगा? 90। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है 3 व्यक्ति 1200 रुपये में पूरा करने के लिए काम को राजी हो जाता है। उनमें से पहला व्यक्ति 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में, तीसरा व्यक्ति 16 दिन में। यहाँ पे लिखते हैं 3 आदमी हैं, ए बी सी नाम लिख देते हैं। ठीक है, पहला व्यक्ति कितना दिन में? 8 दिन में, दूसरा कितना दिन में? 12, तीसरा कितना दिन में? 16। इन तीनों का एलसीएम सोचिए। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 48 इन लोगों का लॉसा सूटेबल है। 8 छक्के 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48। अब हमसे आगे क्या कहता है? आगे हमसे कहता है कि वे सब मिलकर चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर 3 दिनों में काम पूरा करते। लीजिए, अब तो यहाँ पर अलग ही लेवल चल रहा है। ए बी सी डी, प्लस नहीं लिखे, लिख दिए ए बी सी डी कितना दिन में? 3 दिन में काम पूरा कर लेता है। बताइए, तो 48 3 16 कितना हो जाएगा? 48। कोई बात नहीं। कहता है, चलिए, कहता है कि उस चौथे व्यक्ति को कितना राशि मिलना चाहिए। वो सब काम छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ए बी सी डी चारों काम कर रहा है, चारों को कितना इफिशियंसी हो रहा है? 16, और 16 का इफिशियंसी का बराबर पैसा बांटा जा रहा है 1200 रुपये। कितना रुपया? 1200 रुपये। तो काट के देखते हैं कितना बार में कटेगा। 16 सत्ते 112, 16 पचे 180, कट गया। 16 सत्ते 112, 16 पचे 180, 75 बार में कट गया। कितना बार में? 75। ठीक है ना, 75 10 से 750, अब 75 छगे कितना हो जाएगा? 450 ना। ठीक है, एक का वैल्यू आ गया 75। कह रहा चौथा आदमी को कितना देना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ए 6, 6 4 10, 10 3 13, तो चौथा आदमी जो डी है, तो 13 घटा देंगे, 16 में कितना बच जाएगा? 3। और एक का वैल्यू 75 है, तो 75 तिया कितना हो जाएगा? 225। तो ऑप्शन नंबर 3, इसको कितना पैसा देना चाहिए? 225। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा है सारा बात। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए बी सी अलग अलग काम कर रहा है, 21 11 20 50 55 दिन में कर रहा है। ए बी सी, ठीक है, ये कितना दिन में कर रहा है? ये 11 दिन में कर रहा है। ये कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। ये कितना दिन में कर रहा है? 55 दिन में। इन लोगों का पहले एलसीएम निकाल लेते। 110 इन लोगों का एलसीएम होगा क्या? नहीं होगा। 110 नहीं होगा, क्योंकि 20 का पहाड़ा में नहीं आता। तो 110 नहीं होगा, तो 220 हो जाएगा उसका मल्टीपल। 11 दूना 22, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ पे 55 चौके। कहता है यदि बी और सी एकांतर दिनों में ए की सहायता करें, बी और सी एकांतर दिनों में ए की सहायता करें, ठीक है ना, यानी कि ए बी और सी एकांतर दिन में अंतर करके, यानी एक बार ए बी साथ में काम करना है,
और एक बार BC साथ में काम करना चाहता है। इसी तरह से लग रहा है चलेगा। अच्छा, यहाँ पे 11 होगा, एक जगह 11 होगा, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ी में हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 11, 2 11 22 होता है ना, ठीक है, कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। 2 11 कितना हो गया 22। अब क्या कहता है कि AB कितना है, AB करेगा तो कितना, AB वैसे चाहे वैसे नहीं समझते, B और C बोला था, B और C, यानी कि B और C साथ मिलकर एकांतर दिन में समझाते हैं बात समझाते हैं, ठीक। देखिए पहले अकेले A को काम कराते हैं, ठीक है, अकेला A काम करेगा, A अकेला काम करेगा तो कितना काम करेगा ये देखते हैं, ठीक। A अकेला काम करेगा तो कितना काम करेगा 20। अब अगला दिन का होगा ना, B और C इसके साथ जुड़ जाएगा। A था और बोला B और C भैया हम भी आपके साथ काम करेंगे, बोला ठीक है बढ़िया है, मदद कर दो। तो A का तो काम 20 होबे करता और B और C भी आ जाता, तो 11 और 4 लेके आ जाता, काहे कि अपना अपना एफिशिएंसी, B 11 C 4, तो 35 काम हो जाता। तो यहाँ 2 दिन में काम देखते हैं। तो एक दिन A करता तो 20 और फिर अगला दिन A B C तीनों में करके तो करता तो 35 हो जाता। तो 2 दिन में काम कितना हो जाता, तो 2 दिन में काम हो जाता, इधर 20 पहला A वाला काम करता और दूसरा वाला ABC मिलकर करता तो 35। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है 55। तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा ये बताना है। तो इन लोगों का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 55 चौके कितना हो जाता है 220, काम खत्म हो जाता। यहाँ पे भी कितना से गुना कर देंगे 4 से, तो 2 चौके कितना हो जाता 8। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 4। तो बस आज का क्लास इतना ही। उम्मीद करते हैं यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है आपको, जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।